नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बजरंग प्रहार न्यूज। मैं हूं संजय तिवारी और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक और खास खबर। विख्यात कामगार नेता प्रवीण राय के प्रयासों से मीरा रोड के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल की पूरी यूनिट ने भाजपा की यूनियन में पक्ष प्रवेश किया। इस अवसर पर मीरा भाईंदर के भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता और पार्टी के जिला अध्यक्ष दिलीप जैन और अन्य पदाधिकारी ने सभी डॉक्टरों और अन्य स्टाफ का स्वागत किया। इस दौरान प्रवीण राय ने सभी कामगारों से कहा कि उन्हें किसी भी बात के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। अब नरेंद्र मेहता जैसा बिग बॉस अपने साथ है तो किसी की हिम्मत नहीं है कोई हमारा कुछ कर सकेगा। इस दौरान प्रवीण राय ने नरेंद्र मेहता को तलवार भेंट करके उनका स्वागत किया। पक्ष प्रवेश कार्यक्रम में आए विधायक नरेंद्र मेहता, कामगार नेता प्रवीण राय और समाज सेविका अनीता दीक्षित से बजरंग प्रहार न्यूज से बात की। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। देखिए, आप सबको पता है कि इस वक्त महानगर पालिका में बॉडी नहीं है। सारे अधिकार प्रशासकीय जो है वो कमिश्नर साहब के पास है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जितने लोग प्रतिनिधि चुन के आते हैं उन्होंने हमारे इन कर्मचारियों का 30 साल से 20 साल से इनका संघर्ष देखा हुआ है और इन्हें न्याय मिलना चाहिए, ये लोक प्रतिनिधि भावना है। लेकिन इस वक्त महापालिका में लोक प्रतिनिधि है नहीं। कमिश्नर साहब को 4 लोग जो बोलते उसके हिसाब से वो चलते और ये बहुत ही नुकसानदायक है। आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथ अलग अलग संगठन से लोग आए। कुछ लोग हमारे साथ यूनियन में जुड़े। भारतीय जनता पार्टी की श्रमिक कामगार संगठन है, वो संगठन का एक ही उद्देश्य है कि कर्मचारी और अधिकारी को अपना न्याय मिले। ये संगठन इनके आने से और मजबूत हुई है। विशेष तौर पे प्रवीण राय जी, अनीता दीक्षित जी, ये लोग संगठन में कई समय से काम कर रहे हैं और इन्हें भी लगा और हमें भी लगा कि हम एकत्रित होंगे तो जल्दी न्याय दे पाएंगे। महाराष्ट्र में सरकार हमारी है, जल्दी महापालिका में भी आएगी। उसके बाद इन सब कर्मचारियों का जो जो न्याय है वो हम दिलाएंगे। लेकिन जो अभी इमीडिएटली देना है वो भी सरकार से बात करके, कमिश्नर से बात करके हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो मैं सभी का इस श्रमिक कामगार संगठन में स्वागत करते और सभी का हम अभिनंदन करते। देखिए, क्या बोलते हैं ना, जब इस तरह की अपनी ज़मीन हिलने लगती है तो लोग ऐसी छिछोरापनी करते। अगर मैं तो ये कहूँगा कि अगर इनको कहीं न्याय मिलता है तो वो दरवाज़ा खटखटाए तो गलत क्या है। क्योंकि अगर आप सेवा के लिए आए हो, मान लीजिए एक आदमी मेरे पास इलाज के लिए मेरे से नहीं हो रहा, कोई दूसरा कर रहा है, तो खुशी होनी चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। दुख तब होता है जब अपना कुछ जा रहा है। तो जिनका अपना कुछ जा रहा होगा तो शायद वो इस तरह की प्रकार करते। हम तो कभी भी, मेरे साथ कोई जुड़ा क्या और गया क्या, तो हमने कभी उसके अंदर वो रोष नहीं निकाला, कभी जेलिसी फील नहीं किया या कभी गुस्सा नहीं किया कि भाई अपनी अपनी चॉइस है। इन सभी को लगता है कि संगठन में जुड़ने से हमें न्याय मिलेगा। बाकी जगह क्या था मुझे नहीं पता, मुझे उस पर कुछ बोलना भी नहीं है। लेकिन इतना कहूँगा सभी कर्मचारी को और अधिकारियों को कि किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। हम कोई कुछ मांग नहीं रहे, हम अपना हक का मांग रहे और हमारा हक का हमें मिलना। चाहे उनके घर की कंपनी है जो पगार नहीं बढ़ाएंगे और नहीं करेंगे, ये सरकारी कर्मचारी है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे हो चाहे पेरोल पे हो, ये सब महापालिका के लिए काम करते और महापालिका में किसका क्या पगार होना चाहिए ये नियम से बनाए गए और मिनिमम वेजेस हो या बाकी हो, ये सबके तो किसी के बोलने से ना बढ़ सकता है ना किसी के बोलने से घट सकता है। नहीं, ये देखिए, हमने ऑलरेडी चेतावनी दी, लेकिन नवरात्र चल रहे थे, हमें नए दिन ख़राब नहीं करने थे। तो विशेष तौर पर हॉस्पिटल के जो कर्मचारी है उनका एक तो पहले ही उन्हें पगार कम देते हो और कॉन्ट्रैक्टर के है, तो हमने कहा था कि दशहरा जाए उसके बाद उसके ऊपर भी ना इलाज हमें कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा। नहीं, प्रवीण राय देखिए पहले भी भारतीय जनता पार्टी के विचारों से वो सहमत है, इसलिए भाजपा के विचारों से जुड़े हुए। वो अपने एक समाज सेवा के माध्यम से कर्मचारी हो, अधिकारी हो, विशेष तौर पे हमारे इंदिरा गांधी हॉस्पिटल से वो जुड़े हुए थे कि वहाँ के लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे थे। अब हमें और उन्हें लगा कि अपनी संगठन एक करे और मजबूत करे ताकि कर्मचारियों को न्याय जल्दी मिले। तो आज हम एक संगठन के पैसे, तो पार्टी की विचारधारा तो दोनों को पहले से भाजपा में ही है, लेकिन अब यूनियन के अंदर भी हमने दोनों की अपनी विचारधारा एक की। देखिए, जो नहीं जुड़े हैं मैं उनको कभी नहीं कहूँगा, उन्हें जहाँ उचित लगे, उन्हें जहाँ न्याय मिलता है वहाँ उन्हें रहना चाहिए। तीसरी बात, हम जब काम करते हैं, उदाहरण के तौर पे मैं अगर कहूँ कि
इस वर्ग की सैलरी बढ़ाई जाए। तो ये थोड़ी बोलते कि जो हमारे साथ है केवल उनकी बढ़ाओ, उनकी मत बढ़ाओ। जब मैं लोक प्रतिनिधि के नाते काम करता हूँ तो वो हमारे साथ है तो भी और नहीं है तो भी काम तो हम दोनों के लिए ही करते हैं। इसमें कोई हमारा भेदभाव कभी नहीं रहा ना आगे भी रहेगा। नहीं, मैंने यही कहा कि अनीता दीक्षित जी हो, प्रवीण राय जी हो, ये बोलते ना कहीं कहीं यार आदमी को उनकी परेशानी देख के अपने को इंसान दुख होता है। उसमें अनीता जी बहुत ज़्यादा हमेशा एक्साइटेड होती है, फ्रस्ट्रेट होती है जब उनके लोगों के साथ अन्याय होता है, पगार नहीं मिलता है या दादागिरी होती है, ज़बरदस्ती अन्याय होता है, तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक होती है। आज वो भी भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जुड़ी हुई है। आज हम सब ने मिलकर निर्णय किया कि इस संगठन को थोड़ा बड़ा रूप देते ताकि सबको जल्दी जल्दी न्याय मिले। हमारे हम अहिंसावादी पार्टी है, हमें नहीं पता कौन धमकी देता है, लेकिन अगर मेरे एक भी अगर यूनियन के मेंबर को अगर किसी का बाल भी बाका हुआ तो फिर हमसे प्यारे। धन्यवाद। इधर परिवर्तन तो ऐसा कुछ था नहीं। मैं संगठन में काम करके ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था यहाँ पे, मुझे लेट हो गया। और मैं नरेंद्र मेहता जी के मार्गदर्शन में, दिलीप जैन जी के मार्गदर्शन में, डॉक्टर लहाने जी है, डॉक्टर चकोर जी है, सचिन करंडे जी है, ऐसे लोगों से मैं कई सालों से मिलते आ रहा हूँ। तो मुझे ऐसा इच्छा हुआ कि अब मुझे कुछ वहाँ पे मुझे अच्छी तरह से न्याय नहीं मिल रहा था, तो मेहता जी के मार्गदर्शन में अच्छा न्याय मिलेगा, इसके लिए स्टेप हम लोगों ने लिया है। और जो आज मैं अपने ये जो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, ये मेरा परिवार है और ये परिवार की जो जिम्मेदारी है यहाँ से हमदर्द नरेंद्र मेहता जी की है और ये बहुत अच्छे से करेंगे। किसी को अन्याय नहीं होगा, जो हक की लड़ाई रहेगी मैं उसके लिए लगातार फॉलो पहले से करते आ रहा हूँ। अभी और मुझे पावर मिलेगा और अच्छे से करूँगा और सब कामगार का अच्छा होना चाहिए। एम्बुलेंस जो है वो उसका सवाल आप परिवहन मंत्री से बात करिए, वो ज़्यादा आपको बता सकते हैं। देखो कैसे कमिश्नर हो गए, एडिशनल कमिश्नर हो गए डॉक्टर पड़वल एकदम नकारा ऑफिसर है। मैं पिछले 1 साल से उनको फॉलोअप कर रहा हूँ। कैजुअलिटी में डॉक्टर नहीं है, डायलिसिस में डॉक्टर आते नहीं है, एम्बुलेंस में हायरन नहीं है, सायरन नहीं है, हॉर्न नहीं है, एम्बुलेंस का पेपर नहीं है, एम्बुलेंस का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये सब मेरे को मुद्दे से वो लोग कभी तारीख पे तारीख दे रहे थे, कल वो मुझे मिल गए। मैं मेरे हिसाब से उनको जो बोलना था वो मैंने बोल दिया है। देने के लिए भाजपा का बहुत बड़ा परिवार है, उनसे बड़ा कोई नहीं है, हम देख लेंगे। वो बहुत छोटा मोटा सवाल है। हमारे नेतृत्व में पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल के सारे स्टाफ आज यहाँ पे जुड़े हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो अत्याचार इतने सालों से हो रहा है यूनियन के माध्यम से, इनको 3-3 महीने सैलरी नहीं है और इतना ये जैसे पीएम में है, पीएम में कटिंग, बॉडी कटिंग करना, ये सब करना, फिर भी 10,000 सैलरी से क्या होता है आज के ज़माने में, और वो भी टाइम पे नहीं मिल रही है। 3-3 महीना सैलरी नहीं मिलती है, ऊपर से इनको धमकियों पे धमकियां दी जाती हैं। तो यही मुद्दा लेकर के मैंने मेहता जी से बात की थी, तो मेहता जी ने इन लोगों से मिले भी थे और उस बारे में मेहता जी ने मंत्रालय में आरोग्य मिनिस्टर के साथ भी बैठक ली है, 2-3 बार मीटिंग हुई है उनकी, और आश्वासन यही हमें दिया गया कि इनको ज़रूर न्याय मिलेगा। और मैं यही चाहती हूँ कि ये मेरे भाई बहनें जितने भी हैं, ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इनको न्याय मिलना चाहिए। और जो इनको मानधन है वो भी नहीं इनको मिल रहा है, कीमान वेतन नहीं मिल रहा है, प्लस इनको कभी बोनस नहीं मिला है, उल्टा इनको मिलता है तो वहाँ से तिरस्कार, अपमान यही मिलता है और इनकी मेहनत का इनको कभी भी कोई फल नहीं मिलता है। धमकी देने वालों को मैं यही बोलूँगी कि गिदड़ धमकी देनी है तो अगर मर्द बच्चे हो तो सामने आकर के बोलिए, तो हमसे भिड़िए। हम उस धमकी का जवाब, ईंट का जवाब हम पत्थर से देने को तैयार हैं। और ये मैं एक महिला होकर के बोल रही हूँ, अगर इतना ही तुम्हें शौक है धमकी देने का तो हमारे सामने आए, मेरे सामने आइए। नहीं, तुमको मैंने चूड़ियाँ पहना करके पूरे इसमें घुमा करके दिखाया तो मैं भी नाम की अनीता दीक्षित नहीं है, क्योंकि मेरे स्टाफ को, जितने भी मेरे टेम्बा हॉस्पिटल हो या इंदिरा गांधी हॉस्पिटल हो, इनको न्याय मिलना चाहिए, इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ।